हेलो एवरीवन। हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपने एक दोस्त से जिन्होंने कोरोना को हराया है और उससे वो जीते हैं। ये जो बातचीत चल रही है, बातचीत चलने का एक जो सबसे बड़ा कारण है कि आसपास में इस बीच में हम सब ने, मैंने, आपने, हम सब ने इतनी नेगेटिव खबरें देख ली हैं, अपने इतने कई करीबियों को जाते देखा है कि उससे मन कहीं ना कहीं उदास होने लगा है। लेकिन अगर हम देखें आंकड़ों में तो ये संख्या कम है, उन लोगों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने कि इस कोरोना को जीता है। उसको जीतने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकेशन है, लेकिन इसके अलावा अपना अपना सबका एक तरीका है और कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी है। और मैं यही चीज इन दोस्तों से सबसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे इसको जीता, कैसे उनको महसूस हुआ। तो आज मेरे साथ है अपर्णा तिवारी। और अपर्णा दिल्ली में रहती हैं, मूल रूप से यूपी से हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन में अभी काम कर रही हैं। और ह्यूमन राइट्स के अलावा जो है अभी ये कोरोना सर्वाइवर है। अपर्णा, पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर बाकी क्वेश्चन पूछता हूँ। सो हाय सभी को। मेरा नाम अपर्णा तिवारी है और मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिसर्च कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। और मैं रहने वाली यूपी की हूँ, पर पिछले 7 सालों से मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ। मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली में हुई, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और उसके बाद का। तो यही बेसिक मेरे बारे में है। तो ये बताओ, आप तो यहाँ पे अकेले रह रहे हो अभी, मतलब एक तो हाँ खैर हाँ। अपर्णा, में अब सीरियस बात हो रही है तो इसमें वैसे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपर्णा जिनके साथ रह रही है उनसे भी सरवाइव कर जा रही है। तो सुनेगी तो बाद में हमें मारेगी, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी अभी आप अकेले रह रही हैं और तो हाँ ये कोरोना से इन्फेक्शन हुआ कैसे? ये ऑफिस आते जाते हुआ या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्या हुआ है? हाँ। सो एक्चुअली मैं ऑफिस लगातार जा रही थी जी। और हमारा मतलब वर्क फ्रॉम होम, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का कोई सिस्टम नहीं था हम्म, पहले भी। हम्म, लास्ट ईयर भी इनफैक्ट जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे भी मैंने 7 मई से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे ऐसा था कि हमें वीक में एक बार जाना होता था या 2 बार जाना होता था। जून के बाद से हम फिर लगातार, जून हम्म, जुलाई के बाद से हम लगातार ऑफिस जा रहे थे और अभी भी यही पैटर्न था। तो एक्चुअली ऑफिस में धीरे धीरे करके लोग इन्फेक्टेड होना शुरू हुए, एक हम्म, दो करके, तीन चार ऐसे, और फिर धीरे से ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन चूंकि सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऐसा है कि हम मिनिस्ट्री के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि 50% का रोस्टर आए तो उसके बाद हम बुलाना कम करें, हम्म, क्योंकि उसके पहले कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं जा सकता है। तो और डीओपीटी का ऑर्डर आने में काफी देर हो गई। और एक्चुअली में अगर ये चीज देखी जाए कि गवर्नमेंट ऑफिस में जो इन्फेक्शन बढ़ा है, वो यही एक बड़ा रीजन रहा, क्योंकि लोग लगातार ऑफिस से आ रहे थे, मेट्रो से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्युनिकेट कर रहे थे। तो मेरे ऑफिस में अगर मतलब अभी भी मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट 80 to 90% स्टाफ इन्फेक्टेड है। हम्म, और जिस टाइम मुझे हुआ उस वक्त भी ऐसा था कि मेरे आसपास, मतलब मैं जिस फ्लोर पे हूँ, ऑलमोस्ट मेरे फ्लोर पे 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। और वो चेन एकदम बनती चली गई कि एक के बाद दूसरा आदमी इन्फेक्टेड हो हम्म, रहा है। और लास्ट ईयर ऐसा था कि इतने के बाद भी वो आपके अंदर एक इंटरनल एक वो होता है कि शायद आप इस बार सरवाइव कर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हम्म, बट इस बार जब वो होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में थी कि यू माइट बी वन ऑफ देम। और जिस वीक मुझे हुआ उस वीक की शुरुआत में मेरे सेक्शन के 3 लोग बीमार पड़े। मतलब सैटरडे संडे की छुट्टी में 3 लोग बीमार पड़े और फिर मंडे ट्यूसडे थर्सडे में वो तीनों पॉजिटिव आ गए। हम्म, तो उसके बाद, एंड दीज वर लाइक 5 पीपल फ्रॉम माय सेक्शन, तो 3 वो मेरे इमीडिएट कॉन्टैक्ट थे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आ गई कि हाँ, अब आप नहीं बच सकते इस चीज से, अब आप कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो के बाद फिर ऑफिस 50% हुआ, रोस्टर हुआ, तो उन सब चीजों का कोई फर्क पड़ा नहीं। तो क्योंकि ऑलरेडी इतना लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और अभी भी यही हालत है कि शायद ही कोई ऐसा होगा पूरे ऑफिस में जिसमें या तो किसी की फैमिली में कोई इन्फेक्टेड नहीं है या वो खुद इन्फेक्टेड नहीं है। मतलब हमारी ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज की डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, फैमिली के लोग वेंटिलेटर्स पे हैं। तो बहुत सिवियर कंडीशन हो गई है और ये इसी वहीं से आया और फिर सब उसका रिजल्ट झेल हम्म। रहे हैं अभी। मुझे लग रहा है कि एक बड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ जो एक चैलेंज है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को तो फंक्शन करना ही है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यार बिल्कुल। आप लोग जो काम कर रहे हो, मतलब आपको पता है सिचुएशन है, गवर्नमेंट को पता या है सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये एक मजबूरी हाँ हो जाती है।
मेरे फादर भी गवर्नमेंट मजबूरी, सर्वेंट हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मजबूरी हो जाती है। तो अब उनके साथ ये सिचुएशन है कि वो उसको हेड कर रहे हैं अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को। तो स्टाफ तो 50% कर दिया गया है, रोस्टर बन गया है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन हेड है उसको आना ही है। तो मुझे एकदम चिंता नहीं, होती है हाँ, कि यार 65 की एज में आप जा रहे हो वहां पे, वो और चिंता का एग्जैक्टली विषय है। लेकिन एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी अंडर मतलब जैसे जो गवर्नमेंट का भी 50% रोस्टर ऑर्डर होता है, उसमें भी अंडर सेक्रेटरी एंड अबव को आना ही आना होता है। आना पड़ेगा। तो वो, और मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट टू रिटायर वेरी सून। वो 60 जी। प्लस की एज में आते हैं, तो उनका तो मतलब सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल। उन्हीं के हैं। ना ये तो तो काम ये कैसे सारी हो। प्रॉब्लम्स तो हैं ही, हम्म। पर उससे तो इंस्टीट्यूशन को रन सल्यूट, करना है। सल्यूट है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो है उस खतरे के बावजूद जाके वो काम कर रहे हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या थे? जैसे सबको जो वो जो नॉर्मल सिम्टम्स सबको आ रहे हैं, गले में खराश, बुखार, ये इट वाज सिमिलर या कुछ आपको अलग तरीके से हुआ? और सो व्हाट वाज एक्चुअली द मुझे, टाइम, एक चीज और जानना चाहता हूँ, व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए? मेरे साथ थोड़ा सा केस अलग था, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा अंदाजा था कि मैं कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। हो सकता है 2 दिन 3 दिन में मुझे सिम्टम्स आने लगे, पर इस बात का मुझे अंदाजा पूरी तरह से था। ऑल ऑफ सडन मुझे शायद सैटरडे को मैं मेरी फ्रेंच क्लास लेने जा रही थी, 11:30 बजे से मेरी क्लास होती थी। तो मैं सुबह सुबह सारा काम, क्योंकि नॉर्मली ऐसा रूटीन होता है कि सैटरडे संडे ऑफिस नहीं होता है तो देर से उठते हैं, लेकिन क्लास होती है तो मैनेज करना पड़ता है। तो देर से उठ के फटाफट सारा काम करके उसके बाद मतलब मुझे एक तरीके की वीकनेस फील होना शुरू हुई, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में बहुत बुरी तरह पेन शुरू हुआ, और वो विद इन हाफ एन आवर और 1 घंटे में धीरे धीरे ऐसा बढ़ना शुरू हो गया। और मैं उस दिन क्लास भी नहीं ले पाई, मैंने कर वर के कि हाँ हो जाएगा, इतना कुछ मेजर इशू नहीं है। घंटे 2 घंटे में फीवर आना शुरू हुआ और वो फीवर बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं पहले से मेरी सारी तैयारी उस चीज को लेकर के थी कि किसी भी तरीके का कोई इशू होता है तो एटलीस्ट बेसिक जो चीजें हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो, ताकि इधर उधर जाने की कोई जरूरत ना पड़े या मैनेज हो जाए। तो वो शुरुआत वहां से फीवर से ही हुई, और बॉडी एक और वीकनेस और बहुत ज्यादा सर में दर्द होना। तो इमिडिएटली मैंने मतलब नॉर्मल सा कोई मेडिसिन लिया, और जब 2-3 बजे तक वो नॉर्मल नहीं हुआ तो मैंने मेरे डॉक्टर से बात किया। तो उनका ऐसा था कि आप मेडिकेशन ले लीजिए, हो सकता है कोविड हो या हो सकता है कोविड ना भी हो। तो शाम को दवा वा लेके पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ कि अगले 10-12 दिन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। तो वो सारी चीजें करके आई स्टार्टेड विद दैट। वो फीवर लगातार रहा, दवा लेने के बाद भी फीवर नहीं उतर रहा था, बाकी दवाएं लेने के बाद भी, और वो टेम्परेचर लाइक 99 से 102 के बीच में अप डाउन हो रहा था। उस रात में, पहली रात में मेरे साथ जो, मेरा नॉर्मली ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, मेरा बीपी लो रहता है जनरली भी। उस रात में ऐसा हुआ कि पहली रात में मेरा ब्लड प्रेशर 40-85 ड्रिप कर गया। और वो मेरे लिए थोड़ा चिंता वाली बात हो गई कि कैसे मैनेज होगा। मतलब मैं मेरा फोन उठा रही थी तो मेरा हाथ शिवर कर रहा था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। नेक्स्ट डे तक आते आते टेस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, फीवर कांस्टेंट रह रहा था, थर्ड डे तक भी टेस्ट और स्मेल लगभग पूरी तरह से जा चुका था, तीसरा दिन आते आते फीवर ऑलमोस्ट, मतलब कि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं जा रहा था, बट हाँ वो रह रहा था। तो 4-5 दिन, 5 या 6 दिन तक मुझे फीवर वाला वो प्रॉब्लम था। और डॉक्टर ने मुझको बोला कि मतलब आपको कोविड ही है, क्योंकि वो वीकनेस और वो सारी चीजें लगातार। तो मैं मेडिकेशन शुरुआत से ले रही थी। मेरे साथ टेस्ट का दिक्कत ये आ रहा था कि क्योंकि मैं अकेली थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, तो मेरे लिए टेस्ट करवाना एक चैलेंज था। मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि होम कलेक्शन कोई आकर के ले ले या ऐसे करके हो जाए। तो उसका डेट मुझे काफी लेट मिला, तो वो जब तक मिला और वो हुआ तब तक मैं रिकवर कर चुकी थी, तो वो मेरा पूरा फेस खत्म हो चुका था। तो उसके बाद 6-7 दिन के बाद, मतलब फीवर और हेडेक और इन सब चीजों से, टेस्ट नल से जूझने के बाद, फिर कफ का इश्यू शुरू हुआ। और वो मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि कफ तो ठीक है, 1-2 दिन कफ रहने के बाद मुझे चेस्ट में पेन बहुत रह रहा था, और 2-3 दिन, 3 दिन से ज्यादा ऐसे हो गया था, एक रात चेस्ट में पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज थी। तो ये शायद 8-10 दिन की बात है कि
3-4 दिन लगातार चेस्ट में पेन रहा और वो बढ़ रहा था, कफ लगातार रह रहा था और कफ बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ बेसिक से CRP और डी डाइमर वगैरह के टेस्ट होते हैं, अब वो करवा लीजिए कि उससे पता चल जाएगा कि इन केस देयर इज इन्फेक्शन इन लंग्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो उस हिसाब से हम कुछ चेंजेस कर देंगे। और उन्होंने कफ के लिए कुछ और मेडिसिन इंक्लूड करी, तो उससे मतलब वो नॉर्मल हो रहा था, बट वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। और चेस्ट का पेन मेरे लिए भी मतलब वो एक मेंटली भी थोड़ा सा इशू था कि इससे कैसे डील किया जाएगा या कोई प्रॉब्लम होती है तो पर 2-3 दिन में मेरी वो रिपोर्ट्स आई तो वो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बेसिक एनेमिक इश्यूज के अलावा कुछ ऐसा है सच प्रॉब्लम नहीं था, तो वो मैनेज किया जा सकता था। तो ये मेरा पूरा साइकिल था। उसके बाद कफ कंटिन्यू रहा, इनफैक्ट कफ का दिक्कत अभी भी है। और अभी भी मेरे को टेस्ट का बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मतलब पिछले 4-5 दिन से मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ कि टेस्ट नहीं आ रहा है खाने में। और टेस्ट ऐसा नहीं है कि टेस्ट आ नहीं रहा है, इट्स जस्ट कि आप खाना नहीं चाह रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जो चीजें मुझे अच्छी भी लगती थी वो भी अब मुझसे नहीं खाई जा रही है। मतलब मैंने 1-2 बार उनको बना लिया तो अब मुझसे हो रहा है कि वो बिल्कुल कोई रखे भी नहीं मेरे सामने। तो टेस्ट और कफ का इशू मैं अभी भी पूरी तरह से उससे निकल नहीं पाई हूँ। तो बाकी मोर एनर्जी, और लेस, लेकिन उससे तो एनर्जी फिर ड्रेन हो रही है, तो उसके लिए कुछ आप फिर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि ये तो हाँ, खैर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जैसे फ्रूट्स खा रही हूँ, ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली खाना नहीं खाया जा रहा है और उसकी वजह से वीकनेस भी बहुत रह रही है कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है और आपको कंटिन्यूअसली फील हो रहा है कि आप खड़े होकर के ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर सकते। वो चीज है, पर टेस्ट के लिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, अभी भी भूख मुझे अच्छी खासी लग रही है, पर खाया कुछ भी नहीं जा रहा है। तो वो अभी उससे मतलब मुझे निकलने में शायद थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मुझे लगता है कि सिचुएशन में शायद शायद मल्टीविटामिन और फ्रूट्स और जूस जो है ये कम से कम, क्योंकि मैं अपने घर में भी हाँ ये सिचुएशन देख रहा हूँ कि पसंद का हाँ खाना बन रहा है तो टेस्ट उनको अजीब सा है, कभी मतलब नमक नॉर्मल है, नमक हाँ। ज्यादा लग रहा है, या वो 2-3 और खाने के बाद लगता है कि अरे ये क्या है। कई बार तो लगता है कि ना करेला कच्चा खिला दूं, करो यार यही खा लो तुम, देखो इसमें टेस्ट आ जाएगा तुम्हें। तो वैसा मैं तो भी। नॉर्मली जो चीज मुझे पसंद है मैं वो जी भी बना रही हूँ। इनफैक्ट जैसे मुझे दाल चावल इज अ कंफर्ट फूड कि आप हम्म कभी भी खा सकते हो, सुबह शाम दिन रात आप कभी भी खा सकते हो। जी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अब वो भी नहीं खा पा रही हूँ। मैंने हर तरीके से ट्राई करके, फ्राई करके, बिना फ्राई की हुई दाल, बिना तड़के की, ऐसे वैसे सब करके देख लिया, बट वो ना टेस्ट आ रहा है ना वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि किसी भी तरह से उसको खाया जा सके। तो वो एक एक इशू अभी भी है। एक तो यार पूरी बीमारी के टाइम में आप अकेले थे, बाकी जगह तो क्या होता है कि चलो आप आइसोलेट तो हो गए लेकिन परिवार है, एक कमरे से बाहर परिवार है, यहाँ वो भी सीन नहीं था। तो ऐसे में तो नेगेटिविटी बहुत भयंकर आई होगी, साथ में जो है अभी भी आप ठीक होने के बाद खाना नहीं खा पाना, वो चीज जो है वो और ज्यादा तोड़ देती है कि आप जानते हैं आप बीमार हैं, कोई है नहीं, और हम्म आप खाना चाह रहे हैं, खा भी नहीं सकते। ये हम्म। नेगेटिविटी को कैसे कोप अप किया, कितना हैवी हुई नेगेटिविटी, मतलब हावी तो होगी वो आपके ऊपर, लेकिन हाँ, सो एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि मेरा जो वो पूरा कोविड वाला फेज था उसमें मतलब मैंने कोशिश करी और मैं उसमें सफल भी हुई कि मैंने उस नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दिया। बट मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगी कि वो पोस्ट कोविड वाले फेज में वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही है। मतलब अभी मैं इस चीज में सक्षम नहीं हूँ कि मैं रिफ्रेन कर सकूं अपने आप से, या चीजें मुझे जिस तरह से पैनिक कर रही हैं, मतलब लिटरली मुझे पैनिक अटैक्स फील होता है कि किसी चीज को लेकर के इतना बुरी तरह से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके साथ के किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। मैंने मेरे ऑफिस में देयर समबडी हु लिव्स अलोन, आई मीन हु वाज लिविंग अलोन एक्चुअली, और उनको कोविड हुआ और उनकी डेथ हो गई रात में। एंड किसी को पता नहीं चला, जब अगले दिन ऑफिस के एम्प्लॉयज जाकर के उन्होंने देखा तो पता चला ही फाउंड डेड। और फैमिली में मम्मी पापा हैं बूढ़े जो कि केरल में रहते हैं, बहन है जो एक सिंगापुर में रहती है। तो उसके बाद मतलब वो जानने के बाद भले मैं उस फेज से निकल आई थी, बट उस बात ने मुझे दिमाग में इतना ज्यादा असर किया कि आई कुड हैव बीन दिस पर्सन। मैं जिस तरह से यहाँ रह रही हूँ, जिस तरह से मैनेज कर रही हूँ, शायद मैं भी ये हो सकती थी। तो मुझे उसके बाद के फेज में बहुत नेगेटिविटी थी। उस फेज में शायद मैं वो करने में सफल रही। पहली चीज, मैंने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया कि मुझे कोई दिक्कत हुई है। मैंने 5th 6th डे में मैंने मेरे पापा को बताया,
मम्मी को और लेट में बताया और पापा को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कि आप मम्मी को मत कन्वे करिएगा। और भैया को मुझे मेरे भैया हैं जिन्हें उनको सिर्फ मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम है, और मेरा एक और भाई जो दिल्ली में रहता है उसको मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम है, उसके अलावा किसी को ये बात नहीं मालूम थी। तो ये ना करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग मुझे दिन भर फोन करके इस बारे में बात करें, क्योंकि 10 लोगों को पता चलेगा। और चूंकि ये चीज बहुत पहले से चल रही थी कि तुम वहां अकेले रह रही हो, तुम वर्क फ्रॉम होम लेके घर आओ, तुमको कोई दिक्कत हो गई तो कैसे मैनेज होगा। सो कोई भी कॉल कर रहा था, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑफकोर्स कोई गलत इंटेंशन से ये सारी बातें नहीं कह रहा है, ऑफकोर्स उसका कंसर्न है, चाहे मासी हो, चाहे बुआ हो, चाहे दादी हो, कोई भी हो। पर फिर आदमी आपको फोन करके बोलेगा कि तुमको कहा था, तुमने माना नहीं, अभी तुम क्यों नहीं आ रही हो, ये है वो है। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए मैंने किसी को नहीं बताया। मम्मी को कई दिन बाद पता चला, एंड द गुड थिंग इज कि उन्होंने भी उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखा। अभी भी मेरे रिलेटिव्स को ये बात शायद नहीं मालूम है, शायद ये पब्लिक में जाएगा तो पता चलेगा उनको। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि मुझे कोविड हुआ था। तो वो एक मेजर चीज थी। तो उससे कि मतलब मेरे को लोगों के फोन्स नहीं आए, ये वो। सोशल मीडिया मैंने बहुत हद तक अवॉइड किया, मतलब एज इन नॉट कि मैं दोस्तों से बात नहीं कर रही थी या ये वो, मैं न्यूज बिल्कुल नहीं देख रही थी, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा होगा। आई न्यू व्हाट सिचुएशन इज, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स आप स्क्रॉल करते करते आपको आइडिया हो जाता है चीजें क्या चल रही हैं, पर उससे मैं बिल्कुल दूर थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उसमें इंडल्ज होंगी तो वो मेंटली मुझे बहुत इफेक्ट करेगा। और मैं पूरा दिन बैठ के फ्रेंड्स देखती थी, मैंने और कुछ नहीं किया। मैं लिटरली कुछ और नहीं करती थी, कि सोचना भी है कि कुछ और देखना है या नहीं करना है, या करना है या नहीं करना है। खाना बना लिया और उसके बाद खा लिया, और उसके बाद जो दवा है, स्टीम है, ये वो, उसके अलावा मैं फ्रेंड्स देखती थी पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक मैं फ्रेंड्स देखती थी। सारे सीजन खत्म हो गए? 9 सीजन। अभी पिछले 4-5 दिन से मैं बता रही हूँ ना कि पोस्ट कोविड में वो थोड़ा सा चीजें ज्यादा हो गई है, तो मैं आजकल देख नहीं पा रही हूँ, कम देख रही हूँ मतलब, लेकिन फिर भी मुझे खत्म करना है। तो ये मेरा मतलब कोप अप मैकेनिज्म था कि, और अगर मुझसे इस बारे में कोई बात भी करता था तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको अवॉइड ही करूँ, कि हाँ ठीक है, मतलब आई नो व्हाट सिचुएशन इज बट आई हैव टू डील विद इट। कि मैं, क्योंकि मतलब मुझे कुछ होगा तो इमीडिएटली मेरी मदद करने वाले भी जो होंगे वो मुझसे 10 मिनट की दूरी पे रहते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें। और बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बड़े अच्छे से जो है मदद किया, मतलब उनके पास अपने ही तरीके होते थे कि अच्छा अगर मरने लगना तो एटीएम का पिन बता के जाना। तो ऐसी चीजें आपको जो है लगती है कि हाँ मतलब ठीक है, आपको पूरी तरह से परेशान नहीं करनी है। So that has been my strategy. अच्छा, मुझे तो उल्टा टेंशन हो जाए अगर कोई मुझे कहे कि एटीएम पिन बता जाना, तो कहे यार बेइज्जती होगी, बोलेगा इतने साल कमा रहा था, एटीएम में कुछ नहीं है इसके। मेरे तो दोस्त हैं, ये पास में रहते हैं, तो पूरा टाइम मतलब मेरा ग्रोसरी लाने का काम उन्होंने किया, दवा वगैरह लानी थी तो वही करके जाते थे। तो वो मुझको बोल के उन्होंने रखा था कि तुम अपना एटीएम का पिन बता देना, और जिसको उधार दे रखा है वो बता देना, ताकि जो है बाद में कुछ हो तो मैं जो है हम देख लेंगे उसको। ये बहुत सही बात बताई, क्योंकि मुझे भी जो बहुत सारी चीज, जब मैं यहाँ आया था तो ऑफ कोर्स मैं टेंशन में आया था, हम सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं, और यहाँ 3-4 दिन हो चुके थे, अब बेटा मेरा अकेले था, और पता लगने के बाद वो जो फोन आना है ना, एक्चुअली फोन आने में ज्यादा परेशानी कर दी, क्योंकि अभी आपको समझाना, सिचुएशन क्या है, एक आप देख रहे हैं, एक होता है कि आप समझा रहे हैं, दूसरा हर 5 घंटे में या हर 6 घंटे में हालत चेंज नहीं हो रही है। तो अभी क्या सिचुएशन है, मतलब क्रिकेट मैच तो चल नहीं रहा है कि जी अब के छक्का लग चुका है अभी, मतलब हाँ फीवर उतर गया है या फीवर चढ़ गया है, वही है, और मैं क्या बता सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि हाँ कहीं ना कहीं हमें बातें करनी है लोगों से, लेकिन इस चीज से बच्चे की जितना कम इसकी चर्चा करें, क्योंकि हर किसी के पास देश में अपने सॉल्यूशन भी है। तो अब वो सॉल्यूशन भी जो है अपने आप में समस्या है, क्योंकि इस बीमारी का कोई एक पैटर्न तो है नहीं, अलग अलग पैटर्न्स आ रहे हैं, और हर कोई अपना एक सॉल्यूशन बता रहा है। वो एक सॉल्यूशन अगर आपने नहीं माना
तो उसके बारे में तुमने किया नहीं। तो इस सॉल्यूशन से मुझे एक सवाल और सूझता है कि देसी इलाज जो है वो बड़े घूम फिर के आए व्हाट्सएप पे, ये कर दो, वो कर दो, नींबू चाट लो और प्याज खा लो, और वो बाकी एक वो कैम्फर वाला था, वो तो खैर काफी इफेक्टिव रहा लोगों के लिए। इनफैक्ट वो सॉल्यूशन तो स्टीम लेने के लिए जो टैबलेट आती है उसमें यूज होता है, अजवाइन कैम्फर लौंग वाला। हाँ तो ये, हाँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और चीजें आ रही थी, तो आपके पास गई होगी, तो उसमें कुछ हाँ था विच यू यूज्ड कि ये वाला देसी इलाज करके भी देखते हैं कि शायद कुछ असर हो। सो मतलब मैंने बहुत लिमिटेड ही चीजें इस्तेमाल करी एक्चुअली। जैसे मुझे सेकेंड डे में गले में पानी बिल्कुल लगने लगा था कि आपको वो जा नहीं रहा है, सोर थ्रोट इतना ज्यादा हो गया है कि आप उसको जो है डील नहीं कर पा रहे हैं, दर्द हो रहा है और वो सारी चीजें। तो मुझे मेरी एक ऑफिसर है, उन्होंने बोला कि उनकी बेटी को भी उसी वक्त कोविड हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके उसको बॉयल कर लो और उसको पीने के लिए। हाँ, और इनफैक्ट स्टीम के लिए जो अजवाइन का वो है, और अजवाइन का पानी पीने के लिए भी, दोनों ही चीजें। वो तो मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर तुम पी सकती हो तो उसको तुम्हें कर लेना चाहिए। तो इसके अलावा बाकी ऑफ कोर्स हम लोग काढ़ा पी ही रहे थे। मुझे हल्दी दूध से जनरली मेरा नॉर्मली भी अगर मुझे खांसी होता है तो मेरा कफ बिल्कुल सूख जाता है, तो मैं वो नहीं कर रही थी, और एक तो वो पीना थोड़ा अजीब भी हो जाता है। तो कुछ कई दिन के बाद जब कफ में ज्यादा दिक्कत होने लगी तो मुझे लगा कि शायद ले लेना चाहिए। हालांकि वो इफेक्टिव होता है, मतलब मेरे जी। केस में वो इफेक्टिव होता है, बट ये है कि मेरा थोड़ा सा कफ ड्राई हो जाता है। तो मैं जो नॉर्मल हल्दी आती है, जो वो मतलब सूखी हाँ वाली हल्दी जो अदरक जैसी सब्जी वाले के पास मिलती है, जी। तो मैं वो मंगवा के वो थोड़ा सा क्रश करके दूध में, हालांकि वो पीनी जा रही थी तो मैं उसके साथ बॉर्नविटा भी मिला रही थी तो वो करके मैंने पिया। तो कुछ चीजें ऑफ कोर्स मतलब उसमें, क्योंकि जैसे कि आप चाय में रोज काली मिर्च और तुलसी डाल करके पी रहे हैं, बिल्कुल वो तो नॉर्मली भी अगर आपको गले में तकलीफ है, सोर थ्रोट है, तो वो हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। बिल्कुल। मतलब मुझे तो हर 2-2.5 महीने में सोर थ्रोट का प्रॉब्लम होता ही होता है, तो मुझे तो वो रेगुलरली करना पड़ता है, तो वो इफेक्टिव रहा मेरे केस में। और जो शहद का ल्यूकवार्म वाटर था वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो है आप नॉर्मल पानी पी नहीं पा रहे हैं और गर्म पानी बिल्कुल। गले में लग रहा है, तो दैट हैज आल्सो बीन इफेक्टिव। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो हर किसी ने करी। उसके अलावा सच मैंने कुछ अलग से नहीं नहीं किया। किया कि सो कुछ अलग मेरा से किया भी जाए। इसमें ये मानना है कि उसका भी एक क्योंकि वजह यही रहा कि उसकी भी एक वजह यही रही कि अगर मैं 50 लोगों से बात कर रही होती ना घर पे और रिश्तेदारों से, तो ये मेरे पास बहुत आया होता कि तुम अजवाइन में ये करके देख लो और वो करके देख लो और ऐसे करो और वैसे करो, तो ये उसको भी अवॉइड करने का एक तरीका था सो इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत लोगों से बात करने की बजाय मेरे क्लासमेट से जिनको कि कोरोना को हो गया था टाइम, और सिम्टम उनके काफी सिमिलर थे जैसे मेरी वाइफ के थे, तो उन्होंने मुझे अजवाइन पानी वाला बताया, और उन्होंने उसका रीजन ये बताया कि रात को भिगा दीजिए, आपका बॉडी एक जो है वो इससे कम होगा, और उसका असर दिखा। कैम्फर और अजवाइन और लौंग वाला जो था, उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि वो ऑफ कोर्स काम करता है, लेकिन उनका ये कहना था कि वो जो कैप्सूल आती है जिसको आप पानी में डाल के स्टीम लें, वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हाँ आप सूंघ रहे हैं वो तो खैर एक कर रहा है, लेकिन जब आप स्टीम ले रहे हैं तो काफी अंदर तक जा रहा है, और वो हाँ आपको जो ज्यादा। है कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपके लंग्स को इम्प्रूव करने में। तो ये हल्दी, अदरक और काली मिर्च, लौंग, ये तो हमारे वो पहले हाँ से ही ऐसी चीजें हैं जो हाँ काम करती एग्जैक्टली हैं। एग्जिस्टिंग सी। तो अब जैसे बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तो आपने एक लौंग जी डाल लिया या बिल्कुल, मुलैठी डाल ली, तो मराठी वो डाल आपको, या काली मिर्च डाल ली, तो वो दी। थोड़ा सा उसको जो है टोन डाउन करती है। तो वो चीजें तो ऑफ कोर्स नॉर्मली जो हम यूज करते आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत इफेक्टिव तो होती ही होती है, हेल्पफुल भी थी। तो इसमें बस हमें जो देख रहे हैं ना, हम दोनों ही लोग, ये मैं अपर्णा की तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि हम ये बात पहले कर चुके थे, कि ये सब चीज़ करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेडिकेशन रोक देना है, क्योंकि जो मेडिकेशन बिल्कुल। का काम है वो मेडिकेशन करेगा, और ये सारी चीजें जो है ना, आपके जो तकलीफ हो रही है उसको कहीं ना कहीं कम हाँ करती है, बस बस एग्जैक्टली। जल्दी इम्प्रूव करने में मदद करती है, दैट्स इट, लेकिन मेडिकेशन जरूर होना है। अपर्णा, लास्ट सवाल पे आता हूँ मैं, वो ये कि दो तरह के लोग हैं, एक इन्फेक्टेड हो गए और एक नहीं हुए, तो जो इन्फेक्टेड हो गए उनके लिए दो सलाह क्या है, और जो नहीं हुए उनके लिए बचने के लिए क्या सलाह है? आपकी तो मजबूरी थी ऑफिस जाना, तो मैं जानता हूँ आंसर, आपकी मजबूरी थी ऑफिस जाना, इसलिए आप सारे में बताएं। नहीं, अभी हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है तो हम घर से काम कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, मतलब
मैं एक्चुअली उनके लिए पहली चीज मैं ये बोलूंगी कि आप जितना ज्यादा सोशल मीडिया और दुनिया में क्या हो रहा है उससे रिफ्रेन कर सकते हैं अपने आप को, वो कीजिए। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी हालत देखी है। मैं पिछले 3 दिन से और उस पिछले 3 या 4 दिन से और उसके पहले मैं जब उस पूरे फेज में थी, मैंने दोनों के बीच में अपने अंदर डिफरेंस देखा है कि किस तरीके से अभी मुझे चीजों से पैनिक हो रहा है और तब नहीं हो रहा था, कैसे मैं तब आई वॉज एबल टू अवॉइड थिंग्स और कब अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज, क्योंकि जब आप इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली मतलब सिचुएशन बहुत खराब है और हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है कि वो किसी दूसरे के लिए हेल्प कर सके या किसी दूसरे के लिए जो है एक तरीके की मदद साबित हो सके। लेकिन उसके बाद भी मतलब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखते हुए इन सब चीजों से उस फेज में रिफ्रेन करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप मेंटली भी, मतलब फिजिकली तो आप ऑलरेडी डील कर ही रहे हैं इन सारी चीजों से, फिर आपको मेंटली भी सफर करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है। और दूसरी चीज, मतलब ये बहुत शायद ऑप्टिमिस्टिक साउंड करे या बहुत ज्यादा यूटोपियन सा साउंड करे, बट कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ये चीज रखना है कि आई विल बी एबल टू डू इट। लाइक ठीक है, वो कहीं ना कहीं सब कुछ है कि इतना प्रॉब्लम्स है और हो सकता है कि आप आज तक ठीक हो, कल आपकी अचानक सिचुएशन खराब हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। बट वो जो आपका अपना विल पावर है उसको लेकर के चलना पड़ेगा, उसको मेंटेन रख के चलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने केस में देखा है कि मतलब अगर वो नहीं करती तो मैं शायद और ज्यादा बीमार हो जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे साइकोलॉजिकली चीजें कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं कि मैं 4-4, 5-5 दिन उनसे नहीं निकल पाती हूँ। वो इतना लंबा मुझ पे असर डाल देती हैं। तो इसलिए आपको ये दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। तो वो दो सलाह है इन्फेक्टेड लोगों के लिए। और जो अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं उनके लिए, अगर आपकी मजबूरी नहीं है कोई मतलब कि जरूरत नहीं है, आप कोशिश करके घर पे बैठ सकते हैं तो प्लीज घर पे बैठिए, मत निकलिए बाहर। हमारे जैसे लोग या हमारे जो और ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी मजबूरियां हैं कि हमको जाना पड़ेगा, या गवर्नमेंट ऑफिस में जो और लोग काम कर रहे हैं उनकी मजबूरियां हैं कि वो जाना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। मतलब आज जो चुनाव की मतगणना कर रहे हैं या जो भी लोग हैं, मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो आप अगर घर पे बैठ सकते हैं तो प्लीज घर पे बैठिए, मत जाइए बाहर। मतलब अगर आप घर पे राजमा और लोबिया बनाने से काम चल रहा है तो वो कर लीजिए कुछ दिन, ठीक है। मत खाइए पनीर अगर आपको जो है 2 किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ रहा है, क्योंकि उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरा आदमी भी सुरक्षित रहेगा। और दूसरी चीज कि ये सब भरोसा करना कि ये अफवाह है और लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी विच इज अराउंड एंटायर कोविड कि हम 2 मास्क नहीं लगाएंगे, हमको मास्क लगाने से घुटन होती है, ऐसा है वैसा है। तो ये भी पूरी तरीके से आपको मतलब अपने ऊपर लागू करके वो करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो आपके लिए भी समस्या है और आपके आसपास वालों के लिए भी समस्या है, क्योंकि सिचुएशन इतनी डायर है, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हो क्या ना हो। मतलब मैंने तो जिस तरह से अपने आसपास के केसेस देखे हैं, बिलीव भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो है मतलब अभी तो स्थिति ये है कि लोगों को, मैं अपने ऑफिस का बता रही हूँ कि जो है शमशान घाट में क्रिमेशन करवाने के लिए सोर्स लगवाना पड़ रहा है। आई हैव लिटरली सीन अ मैसेज टुडे मॉर्निंग दैट कि क्रिमेशन के लिए आपको सोर्स लगवाना पड़ रहा है, अदरवाइज देयर इज अ क्यू फॉर 48 आवर्स। तो एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड और आप ही कर सकते हैं कि आप अपने आप को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें और आसपास के लोगों को बचा लें। दैट्स ऑल। थैंक यू पर्णा, बहुत सही बात की यार। अगर 2 किलोमीटर पनीर जाके लाना है और इन्फेक्टेड हो जाओ, पनीर का टेस्ट ही नहीं आया तो क्या फायदा है भाई। तो इसलिए जो है वो खा लीजिए। और इम्पोर्टेंट है, जब हम आंधी तूफान आता है कभी, तो आप क्या उस टाइम दरवाजे खिड़कियां थोड़ी खोल के बैठ जाते हो, तो अब आप अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद कर रहे हैं। तो कोरोना के समय में मास्क पहनने में क्या तकलीफ है भाई, यही इसी तरीके से आप बचेंगे। जब आप आंधी तूफान उस तरीके से बचते हैं, कोरोना बचने का यही तरीका है। तो ना निकले ना जाए। सो थैंक यू अपर्णा, अच्छा लगा बात करके। और उम्मीद है कि जो वीकनेस वगैरह है वो सारी आपकी जल्दी खत्म हो जाए, आपको खाने का टेस्ट दोबारा आना शुरू हो जाए। करेला ट्राई करना, वो काम कर जाता है। और बाकी जो भी दोस्त देख रहे हैं,
प्लीज घर से मत निकलिए, और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। जो कुछ एक चीजें हैं, हमारे देसी चीजें हैं जो काम करते हो करें, लेकिन मेडिकेशन को ना रोकें। अपने आप मेडिकेशन न करें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मैं अपर्णा वाले जितने दोस्तों से मैंने बात की उनसे मुझे यही समझ में आया कि मेडिकेशन ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट आने तक मैं बुखार की दवाई तो ले, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आते ही डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर सिम्टम के हिसाब से डिफरेंट मेडिसिन है। बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन। और अगर आप ले भी रहे हैं खुद से मेडिकेशन, तो एटलीस्ट एक डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहें कंटिन्यूअसली, ताकि आपका क्या सिम्टम्स अप एंड डाउन हो रहा है वो आपको उस हिसाब से गाइड कर सकता है। मतलब अभी हम लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हर कोई डॉक्टर से जाके मिल के इन पर्सन मिल करके कर सके, तो एटलीस्ट हैव समबडी इन योर कंसल्टेशन, ताकि जो है आप इन सारी चीजों को डील कर सकें। Thank you very much, and thanks everyone for watching. आपको भी Bye. Thank you.